Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today is our topic earthquake. Earthquake is a sudden vibration that occur on the surface of earth with a release of large amount of energy. एक large amount of energy के साथ जब अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन क्रिएट होती है सडनली, दैट इज द अर्थक्वेक. द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेटिंग ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर. ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम फोकस और हाइपोसेंटर कहेंगे. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच लाइज वर्टिकली अबव द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर. और फोकस से जो वर्टिकली एक जो पॉइंट लाइज करता है दैट इज द एपिसेंटर. क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक. First one, based on their mode of origin. Earthquake occurring due to surface causes, due to volcanic cause, due to tectonic cause. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जहाँ पर वो ओरिजिनेट होते हैं उसके बेस पर. पहला क्या है कि अर्थक्वेक ऑकरिंग ड्यू टू सरफेस कॉजेज, ड्यू टू वॉल्केनिक की वजह से या तो अर्थक्वेक आएगा या फिर ड्यू टू टेक्टोनिक कॉज. सेकेंड है हमारे पास बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस. सेलो डेप्थ फोकस जो अर्थक्वेक रहेगा लेस देन 55 किलोमीटर, इंटरमीडिएट में आप 55 से 300 किलोमीटर एंड डीप फोकस अर्थक्वेक 300 टू 650 किलोमीटर. काजेज ऑफ अर्थक्वेक, क्या रीजन है अर्थक्वेक के. अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू फर्स्ट वन सुनामी, ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड, अवेलेंसेज, वॉल्केनिक eruption. जैसे जो सुनामी होती हैं वो लैंडस्लाइड या तो सुनामी आएंगी या फिर लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर वॉल्केनिक eruption में जैसे मैनमेड होगा, एक्सप्लोजन मेटेरियल्स होगा. अब लैंडस्लाइड क्या होता है, इट्स मास ऑफ अर्थ इफ ए मास ऑफ अर्थ और रॉक मूव्स अलोंग ए डिफाइंड जोन और सरफेस, द फेलियर इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड. ठीक है, लैंडस्लाइड क्या है कि अगर मास का एक टुकड़ा कह लो या फिर एक जैसे कोई भारी चट्टान होती है, ठीक है, अगर वो एक डिफाइंड जोन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी एक प्रकार जो सरफेस है सरफेस का कुछ पोर्शन स्लाइड हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन दैट इज द लैंडस्लाइड. द फॉरमोस्ट फोर्स responsible for the occurrence of landslide is due to the action of gravity. Causes of landslide. First one, natural cause ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर. अगर वाटर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो भी लैंडस्लाइड रहेगा. ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड हैवी रेनफॉल, ड्यू टू वोल्केनिक eruption. ह्यूमन कॉज ड्यू टू हैवी, और जो ह्यूमन रीजन है वो कौन सा है, ये हमने अभी पढ़े थे. नेचुरल कि वाटर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या फिर जैसे जो ग्लेशियर है हिमालयन पर जो बर्फ़ है अगर वो मेल्ट हो जाए और वोल्केनिक eruption हो जाए. और ह्यूमन रीजन कौन से रहेंगे, ड्यू टू हैवी मशीनरी इक्विपमेंट एंड ट्रैफिक फ्लो, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक वीकनेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो. नेक्स्ट है हमारे पास सुनामी. ए सुनामी इज ए जेंट वेव और सीरीज ऑफ वेव क्रिएटेड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption एंड लैंडस्लाइड. सुनामी क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ वेव होती है, एक लहर, ऐसी लहर होती है जो कि पानी के अंदर एक अर्थक्वेक क्रिएट करती है. ठीक है, और जिसकी वजह से वोल्केनिक eruption होता है. जब ये तेज़ लहरें आती हैं तो लैंडस्लाइड होता है. सुनामी आर ऑफन कॉल्ड एज tidal waves, but this is not accurate description because tides have little effect on जेंट सुनामी वेव. ठीक है, अब जो टाइडल होते हैं वो भी क्या होती है, समुद्री लहरें होती है जो बहुत तेज़ गति से आती है, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आसपास का एरिया काफ़ी इफेक्टेड होता है इनसे. नेक्स्ट हमारे पास वोल्केनोज. ए वोल्केनो इज ए वेंट, एक होल होता है इन द अर्थ कास्ट थ्रू विच लावा, स्टीम, एसिड एंड एक्स्ट्रा आर एक्सपेल्ड. वोल्केनो क्या है, एक होल है जिससे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से हॉट मोल्टन लावा जो है वो बाहर निकलता है. जब वो बाहर निकलता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे अर्थ सरफेस पर अर्थक्वेक होता है. नेक्स्ट है अवेलेंसेज. एन अवेलेंस इज एन अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइडिंग डाउन ए माउंटेन साइड. अनदर टर्म ऑफ अवेलेंस इज स्नो स्लाइड.